आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 आवाज दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। और इस समय आपको पता है कि यहाँ जो उत्तरकाशी चिन्यालीसोड़ की हम बात करें तो यहाँ पे कई असुविधाएं हैं जो जनता के लिए ज़रूरी है, उन सुविधाओं से वंचित है। जैसे हम स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा की बात करें तो ये सबसे ज़रूरी है आम नागरिकों, आम जनता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य। आपको छोटी सी मोटी चोट भी लगी हुई है उसके लिए रेफर सेंटर बना हुआ है। तीसरी बात है कि एक्सरे निकालो आप, तो एक्सरे की आपका जो है रील ही खत्म हो रखी है। अगर आपके एक्सरे की रील खत्म हो रखी है तो आपके घर का राशन कैसे चलता मेरे भाई? आप जो बड़ी सीटों पे अधिकारी बैठे हुए उनका घर का राशन कैसे चलता जब आप एक्सरे की रील को खत्म कर देते हैं? यानी आपके नेगेटिव ही नहीं है एक्सरे निकालने के लिए। कैसी बात करते हैं यार? आप कहते हैं कि व्यवस्था नहीं है, ऊपर से नहीं आया। भाई अगर आपका घर का राशन खत्म हो रखा तो वो क्यों नहीं कहते आपकी शाम के लिए राशन एडवांस कैसे रखते हैं उसको? यानी आपको जनता की फिक्र नहीं है, आप जो है सिर्फ अपने तक सीमित है, आम जनता की आपको कोई फिक्र नहीं है, ना आपको उनकी चिंता है रखी हुई है। आप कहते हैं जी आओ चोट लगी है, आप उत्तरकाशी जाओ, उत्तरकाशी के बाद देहरादून जाओ, घूमते रहो, उसके बाद कुछ लोग ऐसे ही मर जाते गाड़ी में। भाई हम नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं यार आपसे, या अपने घर चलाना थोड़ी कह रहे हैं आपसे। या सरकार हो या अधिकारी हो या विभाग का कोई भी हो, हम सबकी बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप आम जनता के लिए कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं तो दो। हॉस्पिटल नहीं, मानो बात आप नौकरी नहीं दे सकते, प्रत्येक आदमी को रोजगार नहीं दे सकते, तो स्वास्थ्य तो दो भाई, और शिक्षा तो दो। गाँव की बात करते हैं, आपके गाँव बसाओ। आप क्यों से प्लान कर रहे हैं यहाँ से? भाई प्लान तो कर रहे हैं, आपका एक इतना बड़ा पूरा 5 पट्टियों का हॉस्पिटल, आधा टीरी चिन्याली स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे आपने रेफर सेंटर बना के रखा हुआ है। हर छोटी मोटी बीमारी के लिए रेफर हो, छोटी मोटी बीमारी के लिए रेफर हो, तो आप चाहते क्या हो? देवराज मिश्र जी, आप बताइए, क्या आपने विभाग को पहले लिखित रूप में दिया है कि आपने जो ये स्वास्थ्य केंद्र में जो सुविधाएं नहीं हैं उनके हित में आपने लिख के दिया पहले विभाग? बिल्कुल, हमने हमारे द्वारा लिखित दिया है। ये आप लेटर देख सकते हैं, कैमरे में तो उतना साफ दिखेगा और आप देख सकते हैं। कोई नहीं, मैं लगा दूँगा। ये प्रशासन को हमने लेटर दिया था और उसके बावजूद भी मतलब जनता के हितों की अनदेखी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है। जब और ऐसा नहीं कि हम कोई अपना पर्सनल काम यहाँ पर मांग रहे थे या कोई मांग रहे थे। आप देख सकते हैं, हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुव्यवस्थित जो व्यवस्था करनी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं, सरकारी दवाइयाँ, उनकी समुचित व्यवस्था की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि कभी भी आप देखना, चाहे आप रैंडमली कभी भी किसी मरीज के ऑडिट करने ऐसी जाँच चले जाना आप साथ में, तो आप देखना कि अगर दवाइयाँ उसमें अगर 10 दवाइयाँ लिखी होगी तो मैं नहीं मानता हूँ कि सारी की सारी दवाइयाँ आपको उपलब्ध अंदर से हो जाए। हर पर्चे में आपको बाहर मेडिकल में भेजा जाता है, चाहे वो बेसिक मतलब कुछ बेसिक दवाइयाँ भी है, ऐसा नहीं कि वो अंदर मिल सकती है, किंतु बाहर ही भेजा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब सरकार अगर आगे से भेज रही है, नहीं भेज रही, तो आप लिखित दीजिए ना कि क्यों दवाइयाँ आपको उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, हम उसमें आगे आपके साथ आएंगे। आज अगर मुंह पे अगर किसी के मक्खी लग जाए तो प्रशासन बोल के दिखाए, ये स्वास्थ्य प्रशासन की यहाँ पे, कि हमें दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती। सिद्धार्थ नोटियाल जी जुड़े हैं, जो कि पार्षद भी है वार्ड नंबर 5 के, और वार्ड नंबर 5 में ये हॉस्पिटल आता है। तो मुझे लगता है कि अभी आप पार्षद बने हैं और नए पार्षद, पहली बार पार्षद बने मुझे लगता है ना, तो मुझे लगता है क्या आपके कार्यकाल में इस हॉस्पिटल को एक जो है जनता के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए इसमें। आप पार्षद है, अगर ये हो पाता है तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके कार्यकाल में अगर ये हॉस्पिटल अच्छा हुआ, बड़ा हुआ, तो बहुत अच्छी बात है जनता के लिए और आपके लिए भी अच्छा है आगे राजनीति के लिए। जी यशपाल जी, देखिए जो हमारा ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसोड़ है, ये अव्यवस्थाओं की मार बहुत समय से झेल रहा है। आप भी सामाजिक क्षेत्र में हैं, आप भी पत्रकारिता में हैं, और इस हॉस्पिटल में किस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं वो आपसे छुपी नहीं है। और तो जो जितनी अव्यवस्थाएं हैं, इसके प्रति जो विरोध है, वो हम चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं या फिर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे उस
अव्यवस्थाओं को सरकार के सामने लाएं, शासन प्रशासन के सामने लाएं, ताकि जो यहाँ पे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हो, चाहे वो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन की कमी हो, रेडियोलॉजिस्ट की कमी हो, या जिन भी प्रबंधन से लेकर नोटल जी, एक बात और पूछूंगा मैं आपको। आप काफ़ी पढ़े लिखे भी है और आपको समझ भी है और आप पार्षद भी है यहाँ के। क्या सरकार ये तो नहीं कर रही कि हॉस्पिटल के स्वास्थ्य के बदले में ठेके खोल रही है? ये तो नहीं चल रहा? क्योंकि अभी देखा आपने कि हरसिल में घाम तापो योजना के बाद जो एकदम ठेका खुला है, तो स्वास्थ्य विभाग में कम ध्यान दे रही है, लोगों को ठेके पे ज़्यादा दे रहे हैं। मुझे लगता है मरीजों को ठेके में जाना चाहिए अब, है ना? अगर सरकार की ऐसी नीतियाँ हैं तो नीतियाँ बदलनी पड़ेगी और सरकार को सोचना पड़ेगा कि जनता की आवश्यकता क्या है। जनता की आवश्यकता शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, या फिर ठेके हैं जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। तो ये सरकार को नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको भी पता होगा कि हरसिल में घाम तापो योजना के बाद वहाँ पे तुरंत ठेका खुलने का कार्य शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन करे। भाई वहाँ की जो लोकल जनता है उन्होंने ऐतराज़ जताया है, लेकिन आपको भी पता है कि नहीं, तो मैं उसी में कहना चाहता हूँ, क्या सरकार ये चाहती है कि मरीज स्वास्थ्य के बदले ठेके में जाए? अगर सरकार की ये नीतियाँ हैं तो बिल्कुल ही गलत है। अगर सरकार ये सोच रही है कि जनता इस तरीके से आप जनता पे कुछ भी थोप देंगे, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे आम जनमानस। तो दोस्तों, इस समय हमारे साथ यहाँ पे अंकित रमोला जी है। बात है, आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए आज स्वास्थ्य केंद्र। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा जी कि आप यहाँ पे आए और क्षेत्र की जो समस्या है जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके लिए तो सबसे पहले समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हमारे क्षेत्र में 83 ग्राम सभाएं, 1 नगर पालिका और आधा टिहरी से लगा हुआ यह क्षेत्र, जिसका यहाँ सामुदायिक अस्पताल केंद्र है, पकड़ लो आप, जिसका यहाँ सामुदायिक अस्पताल केंद्र है जी, जिसके हाल आज ही नहीं पिछले कई सालों से आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जब हमारा स्थानीय भाई बहन माता बहनें आती हैं, तो यहाँ पे एक ही हुआ है रेफर जी। तो यहाँ सामुदायिक अस्पताल केंद्र आज के समय में एक रेफर सेंटर के नाम से विख्यात है चिन्याली सोड़ में। इससे ज़्यादा तो यहाँ पे जो हमारे बाहर मेडिकल स्टोर हैं, वो यहाँ की जनता का सुख दुख में अपना कार्य कर रहे हैं जी। और नंबर 2 बात, एक अल्ट्रासाउंड है हमारा यहाँ पे, यह अल्ट्रासाउंड चलता नहीं है। डॉक्टरों की यहाँ कमी है, स्त्री रोग विशेषज्ञ की यहाँ कमी है। आप कुछ भी उठा के देखिए, इस अस्पताल में आपको ग्लूकोज, टाँके और बुखार की दवाई के अलावा यहाँ पे और कोई सुविधा नहीं है, जिसके उसमें आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पत्रकार बंधुओं का जो टीवी चैनल आए हैं, हमारे पुलिस के जो नौजवान भाई आए हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यहाँ पे जो हमने 15 दिन पहले अल्टीमेटम एक दिया था शासन प्रशासन को, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस पर कोई भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। अब आपने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि धूप सेको, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी योजना उत्तराखंड में एक सौगात के रूप में दी। एक तरफ तो कहा गया कि घाम सेको, दूसरी तरफ कहा गया कि दारू बांटो। जहाँ पे अभी प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, वहाँ बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पे जो है एक ठेके का तुरंत उसके कुछ ही दिनों बाद जो है वहाँ पे एक दारू का ठेका खोल दिया गया। दूसरी बात है, देश के प्रधानमंत्री जब इस प्रकार की बातें कहते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य होता है। जो हमारे युवा साथी हैं, उन्हें रोजगार की जरूरत थी, तो वहाँ कहा गया कि पकौड़ा तलो। अच्छा, अब आते हैं स्वास्थ्य के बारे में। भाई जी, पहले तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि ये मेरा चाचा का लड़का, ये मेरा ताऊ का लड़का, ये मेरा भांजा, भाई मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पे लोकलिटी, जब तक ये लोकलिटी की प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती, इस हॉस्पिटल का ना तो कभी भला होने वाला, किसी भी सूरत में यहाँ का भला नहीं हो सकता है। और मैं आपको बता दूँ
कि अभी अभी कुछ दिन मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले की बात है, जब हमने ये अल्टीमेटम दे दिया 15 दिन का, तो एक नौटंकी कार्यक्रम माननीय विधायक जी के द्वारा भी किया गया। विधायक जी कहते हैं कि विधायक जी का जो प्रतिनिधि है वो यहाँ से फोन मिलाता है सीएमओ साहब को। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, मुझे तो बड़ी हंसी भी आती है। या तो ये लोग ये सोच के चलते हैं कि पब्लिक चूतिया है, पब्लिक कुछ जानती नहीं है, और यहाँ से फोन मिलाया जाता है सीएमओ साहब को। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक विधायक अगर सीएमओ से बड़ा है तब तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर सीएमओ बड़ा नहीं है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक विधायक जो होता है अगर उसकी बातें नहीं सुनी जा रही तो मैं तो कहता हूँ या तो वो इस्तीफा लिखे, और इस्तीफा नहीं लिखते हैं तो कम से कम नीचे धरना प्रदर्शन में बैठे और बोले भाई कि मुख्यमंत्री जी के सामने रखें इन बातों को कि भाई क्षेत्र में जो है कर्मचारी जो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। आ गया। नमस्कार असवाल जी, सबसे पहले मैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक का स्वागत करता हूं, जो आप इस धरना स्थल पे आए और कवर दे रहे हैं इसको। आपने जो सवाल पूछा है कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो चिन्यालीसौड़ की जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं, आज जनता को इस तरीके से धरने प्रदर्शन पे अपने सारे काम काज छोड़ के जनहित के लिए यहाँ पे बैठना पड़ा है, ये कहीं ना कहीं हमारे बड़े नेताओं की नाकामयाबी है। अगर गंगा घाटी की बात करूं मैं, तो गंगा घाटी में मुझे नहीं लगता है कि हमारे गंगा घाटी में कोई नेता बसता है। हमारे लोग जो यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के टाइम पे आते हैं, नटवर लाल जैसे लोग आते हैं और वो अपनी हमारी वोटें छीन के ले जाते हैं। हमारे लोग बाद में खाली के खाली रह जाते हैं। आज हमें यहाँ पर बैठने की आवश्यकता ही नहीं होती यदि हमारा विधायक सक्षम होता, यदि हमारा सांसद सक्षम होता, कि चिन्यालीसौड़ जनता की कोई सुध लेने वाला होता। चित्र असवाल जी, हमारा सबसे पहले मूल जो बिंदु है, मुख्य समस्याएं हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, इस विषय पे हम जाएं। मैं इन जनमानस का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जो इन जन समस्याओं के लिए यहाँ पे हमारा साथ देंगे। और हमारा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि हमारा ये कोई धरना ड्रामा नहीं है। हम जब तक यहाँ की मूलभूत समस्याएं सॉल्व नहीं होती है तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सरकार की क्या नीति है ये कि मतलब लोग धरना प्रदर्शन नहीं दे? धन्यवाद असवाल जी, पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद। और मैं आपको भी और अन्य लोगों के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि जब सरकार तब यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं, ये हमारा आज से नहीं है, ये हम कई दिनों से यहाँ पर देख रहे हैं। और आज की डेट में तो खैर यहाँ पर 7-8 डॉक्टर भी बैठे हैं। यहाँ पर हम मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर फिजिशियन 3 डॉक्टर जो है फिजिशियन बहुत ज़रूरी है, और सरकार भी चाह रही। मैं सरकार के विरुद्ध भी नहीं बोल रहा हूँ, और ये मांग हमारे सरकार के विरुद्ध खिलाफ नहीं। हमारा यहाँ पर जो प्रशासन है, जो यहाँ पर व्यवस्थापक है, सीएमओ, जिले का सीएमओ है, डीएम साहब हैं, या यहाँ पर जो प्रभारी अधिकारी है, उसकी निष्क्रियता का कारण है ये। जी। क्योंकि अगर मैं परिवार का मुखिया हूँ, मेरे घर में अगर चावल नहीं तो मैं दुकान से लाऊंगा, मैं डिमांड करूँगा। यहाँ पर जो हमारे जो स्थानीय लोग बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हो, इनको ये होश नहीं कि मेरे हॉस्पिटल का डीप फ्रिज खराब है जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हमको उत्तरकाशी जाना पड़ रहा है। ये व्यवस्था है यहाँ पर। मैं अभी आपको 15 दिन पहले की बात बताऊं कि यहाँ पर टीबी, माननीय देश में जो है टीबी मुक्त भारत बनाना चल रहा है, और इस हॉस्पिटल में आज से 15 दिन पहले मैं खुद किसी की जाँच कराने आया था, तो यहाँ पर टीबी की जाँच नहीं हो रही है। बोला आप उत्तरकाशी जाइए, यहाँ का सिस्टम खराब है। जबकि यहाँ पर वो पहले पीआरडी, अभी मैंने बात की कि वो आ गए तो वो कह रहे पीआरडी से कोई आया है, वो टेस्ट कर रहा है आज की डेट में। 15 दिन पहले मैं आया था, इन्होंने कहा आप उत्तरकाशी जाइए। तो टीबी मुक्त भारत का एक संकल्प है माननीय मोदी जी का। जी। तो स्वास्थ्य विभाग इस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। सीएमओ बैठा हुआ है, डॉक्टर जो यहाँ पर हमारे प्रभारी बैठे